हेलो, हेलो, आवाज आ गई? यस सर। अब ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, यहाँ पे cos x माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो। तो ये cos x माइनस वन कैंसिल होकर माइनस वन बचेगा। अब इसमें x को जीरो पुट करोगे तो माइनस वन बाय 12 आ जाएगा, राइट? इसको लिख लो। सर आंसर क्या है इसका? माइनस वन बाय 12। आ गया समझिए? यस सर। उसके बाद लिखो लिमिट्स व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लिमिट्स when x approaches to infinity। अब क्या होता है कि आप ये देखो कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, देन इसकी रेसिप्रोकल पावर जीरो को अप्रोच करेगी, कोई भी हो। तो हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन को इन पावर में चेंज करेंगे हम, या फिर आप कभी कभी x को वन बाय वाई भी पुट कर सकते हो। अब इससे क्या होता है कि अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूं, मान लो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, ये शायद मैंने आपको प्लस वन में भी बताया होगा, ठीक है? तो अब हम इसको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से, ये इस फॉर्म में लाने के लिए। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी है यहाँ पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 माइनस टू बाय एक्स प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस टू प्लस 5 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर बन गई। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो 3 अपॉन माइनस टू आंसर आ गया आपका। तो दिस इज आल्सो डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इफ पावर्स आर इक्वल, जैसे 3 अपॉन माइनस टू। तो बेसिकली क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है ऐसा, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन बी जीरो इफ एम इक्वल टू एन। एक तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है, राइट? सेकेंडली, अगर इनकी डिग्री कम है, मान लो डिग्री ऊपर वाले की कम है या ऊपर वाले की ज्यादा है, फिर क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे हम इसकी जगह 2x कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपका 2x बचेगा यहाँ पे। तो ऊपर क्या बचा? जीरो, और नीचे क्या बचा? माइनस टू। और जीरो अपॉन माइनस टू क्या होता है?
0। तो मतलब अगर m लेस देन n है ना तो लिमिट 0 हो जाएगी ये, मतलब ये लिमिट। और अगर m ग्रेटर देन n है तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगी डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ पावर्स, हाईएस्ट पावर, राइट। a0 b0 के ऊपर डिपेंड कर जाएगा फिर, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि लिमिट तभी नॉन जीरो फाइनाइट होएगी। नॉन जीरो फाइनाइट ये चीज है क्योंकि ये या तो जीरो है या इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, तो ये नॉन जीरो फाइनाइट है। मतलब जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होंगी तभी जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नॉन जीरो फाइनाइट होगा। आगे बात समझिए, यस सर। ठीक है। ये चीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में काफी काम आएगी अभी क्वेश्चन में ना हमारे, जब हम और भी फॉर्म करेंगे तो फिर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, ये ध्यान रखना। तो मैं पॉलिनोमियल वगैरह के तो क्वेश्चन कराऊंगा नहीं आपको, बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एक बार देख लेना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके मतलब कंपटीशन में काम आएंगे और आगे काम आएंगे आपको। जैसे मान लो हमें ये सॉल्व करना है, अब इसको भी आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एक्स से। तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका, ये और ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 एक्स की और नीचे भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो रूट के बाहर हम उसको एक्स लिख सकते हैं, तो इसको पूरे को एक्स से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दो। तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन एक्स। जब एक्स से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर जाके वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया 1 ए प्लस बी अपॉन एक्स ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो 1/x जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, तो वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी बाय 2, राइट। समझ आ गया ये, सर एंड में 1/x नहीं आएगा? कहां अच्छा पर, ठीक, ठीक है सर, आगे समझ, रूट नहीं है वो तो उसके साथ। एक्स के बन गया ना अंदर जाके, एक्स रूट के अंदर जाके। ठीक है सर। अब ये आपका होमवर्क है, ये करके लाना, ठीक है, ट्राई करना है इसको ना।
ये पावर 1/3 है माइनस एक्स है इसके साथ। इसका आंसर लिख लेना a + b + c/3। ये अपने आप से करना, इसमें वो वाला रैशनलाइजेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा आपको, a क्यू माइनस b क्यू वाला, राइट। इसको ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो जो मैंने आपको चीज लिखवाई है ना a0/b0, उसका कंपटीशन के क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। तो ये लिखो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a, b, c जितने मर्जी हो सकता है व्हेन लिमिट इज गिवन। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 1, ये ब्रैकेट है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, -ax - b = 2, फाइंड a एंड b, ठीक है। अब ये पता लग गया कि मुझे ये है तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ही, राइट। और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ये फाइनाइट है। तो मतलब क्या है इसका, हमें क्या पता लग रहा है कि जब हम पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बनाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए, तभी ये 2 आ सकती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी नॉन जीरो फाइनाइट। यही मतलब हुआ ना जो चीज मैंने आपको बताई थी। हाँ जी सर। अब मैं इसको पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बनाऊंगा और फिर पावर इक्वल करेंगे और फिर देखो लिमिट हमारा a और b का वैल्यू कैसे आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x के साथ क्या आ रहा है हमारा 1 - a, x के साथ क्या आ रहा है -a - b, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 1 - b अपॉन x + 1। अब हमें ये पता है कि अगर ये 2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए। तो ये चीज 0 होगी हमारी, ये चीज एक्स के का कोफिशिएंट, जितनी भी इससे बड़ी पावर होंगे ना 1 से, उनका कोफिशिएंट 0 होएगा। तो 1 - a 0 आ जाएगा आपका। तो a 1 आ गया, और जो लिमिट का वैल्यू है 2, वो क्या होगा, जो x की पावर 1 के कोफिशिएंट है उनका डिवीजन होएगा a0/b0। तो -a - b अपॉन 1 क्या होना चाहिए हमारा 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो -1 - b = 2। तो b क्या आ गया हमारा माइनस। तो a और b की वैल्यूज आ गई। ठीक है। यस सर। अब मुझे आपने a और b का वैल्यू बताना है, सेम ही क्वेश्चन है। अगर ये लिमिट 0 है तो इफ दिस लिमिट इज 0 देन फाइंड a एंड b। वो बताओ मुझे वैल्यू क्या आएगी।
सर B-1। एक मिनट में चेक करता हूँ आंसर। ए तो -1 है, ए तो वही आ जाएगा 1। B-1, हाँ जी सर। ए 1 आएगा, B-1, ठीक है। बस आपने इसको 0 पुट कर देना है, क्योंकि ये कॉमन होनी चाहिए ना, तो माइनस ए माइनस बी को भी 0 पुट कर देंगे बस। राइट, आ गया बात समझिए। उसके बाद लिखो आप, लिखो एल हॉस्पिटल रूल। उसमें से कराता हूँ बुक में से ना। चलो क्वेश्चन मैं बाद में ढूंढता हूँ, पहले वो कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये रूल क्या कहता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये अपने बोर्ड में ना लगा लेना, ठीक है, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में, इज ऑफ द फॉर्म 0/0 और ∞/∞, देन इसको एल ले लो। ये एल को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अलग अलग डेरिवेटिव लेना, डिवीजन रूल नहीं लगाना इसमें। अगर ये दोबारा 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म आती है, दोबारा यही चीज लगा दो, सेकंड दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को और इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ये है, देखो, मान लो हमें ये सॉल्व करना है। अभी 0/0 है, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 sin x का cos x अपॉन 3x²। दोबारा 0/0 है, cos 0 1 होता है ना, तो इसमें दोबारा हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। ये माइनस साइन एक्स हो गया ऊपर और नीचे 6x, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो ये बनता है 6 आ गया। तो कोई भी 0/0 की फॉर्म में आप ये लगा सकते हो, ∞/∞ और 0/0 की फॉर्म में।
एक क्वेश्चन लिखना जरा, ये भी कई बार पूछा जाता है ना। हेलो हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन आपके वैसे डिफरेंट लिमिट में यूज होते रहते हैं। जैसे ये दिया हुआ आपको, अल्फा बीटा इसके रूट है। देन हमें निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा, ये निकालना हमें। तो है ये भी 0/0 की फॉर्म वैसे, क्योंकि अगर अल्फा इसका रूट है तो ये 0 बन जाएगा, cos 0 1 होता है, तो 0/0 आ गया ना ये भी। आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो इसको। अगर एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये 0 हो गया, cos का डेरिवेटिव होता है साइन, इंटू 2ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव, और नीचे डेरिवेटिव आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब इसमें क्या है कि क्योंकि ये अभी भी 0/0 सर की प्लस फॉर्म है, साइन आएगा। प्लस साइन, ये अभी भी 0/0 की फॉर्म है, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सर डिफरेंशिएट ये करोगे तो लंबा 0/0 पड़ेगा, कैसे है? क्योंकि अल्फा इसका रूट है ना, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी तो 0 ही है, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्ट या तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करके तो 2 ही आएगा, तो फिर अल्फा पुट कर दो, उससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा ना आपका, मतलब एक तरीका तो ये है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ तो साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव हो गया 2a प्लस 2ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालो cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 2ax प्लस b अपॉन 2, ये आ जाएगा ना। अब देखो, अगर x से अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c तो 0 हो गया, ये टर्म पूरी 0 होगी, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये चीज 0 है, तो x को अल्फा यहां पे पुट कर दो, x को अल्फा पुट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 2। आंसर है सर नीचे आपने 2x माइनस अल्फा में क्या किया? इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा ना, इसका तो 2 ही रह जाएगा ना, डिफरेंशिएट किया ना इसको। फिर डिवीजन रूल नहीं लगेगा? नहीं नहीं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग, यू अपॉन वी वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। इसका आंसर आ रहा है हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ये अल्फा प्लस बी का वैल्यू कैसे आ जाएगा? एक मिनट, अल्फा के टर्म में आना चाहिए आंसर। मैंने अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया मेरे ख्याल से। ये एक बार चेक करना, डिफरेंशिएशन ठीक हुई है। क्रॉस का डेरिवेटिव साइन 2x प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, नीचे एक्स माइनस अल्फा प्लस बी, उसके बाद 2a साइन एक्स प्लस बी। इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी तरीके से ना आपको आंसर में, क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है हाफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या निकाला हुआ है। इसको एक ना अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ मैं, ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आगे आंसर में ना। तो वैसे इसका आंसर एक अल्टरनेट मेथड से करते हैं पहले ना। जैसे ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक मिनट इससे करके देखते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे हम ना, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, उसको अगर अल्फा बीटा रूट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो कि जब एक्स अप्रोचेस टू अल्फा है, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा साइन वाला फैक्टर, क्योंकि अल्फा पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो आपने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आगे ना, इसको बाद में देखता हूँ। अब हमने इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको ना, इसको आंसर को रखो अभी। अपॉन 4 है ना, ये स्क्वायर है तो सबको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है। अब ये लिमिट आपका 1 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज 1, और ये भी कैंसिल हो गया आपका। ये 2 और 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा अल्फा पुट करेंगे, ये 2 आएगा, तो ये आ गया ना 1/2 ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब वो बताना मुझे आंसर क्या था जो मैंने इससे पहले निकाला था। 2ax 2a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर
सर वहाँ पे अपॉन में क्या 2a स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। है? नहीं हाफ आएगा ये तो, क्योंकि ये नीचे है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो हमारा आंसर आया था ये आया था, नीचे क्या था इसके? सर अपॉन 2। अपॉन 2 था ना, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वैसे इसमें ना, क्योंकि एक चीज हमारे पास ये होती है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बाई ए होता है ना, ये रूट ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखना, ये चीज अल्फा में तो नहीं आएगी वो। अल्फा में कैसे आएगा? चलो इसको मैं ना ट्रांसफॉर्म करके बताऊंगा आपको ना कैसे होएगा ये, मतलब इसके एक्चुअली ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एक आंसर इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है हाफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। ये देखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज आ रही है। आ जाएगी ना ये, यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी अपॉन ए, ये ध्यान रखना, ये होता है क्वाड्रेटिक में। तो ये मैंने यहां से निकाला ये चीज, और यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस, तो ये दोनों तो सेम आ गए। अब जो हमने एलो हॉस्पिटल रूल से किया था ना, उसको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इक्वल प्रूव करता है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे, राइट? ठीक है, दिख लिया ये? यस सर। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपकी, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1⁻∞। तो इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का? जैसे मान लो ये है, ये लिमिट ए है मान लो। अब ये चीज 1 को अप्रोच कर रही है, ये इन्फिनिटी को जब x a को अप्रोच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दे रहा हूं इस लिमिट का, कोई भी हो सकती है, मतलब इस फॉर्म में, जैसे ये देखो, ये बेस 1 को अप्रोच कर रहा है और ये पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ऐसी लिमिट जो होती है ना, ये हम लॉग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ में लॉग ले लिया। मतलब आप अभी आपने डेरिवेशन देखनी है, लास्ट में एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद करना है, तो लॉग ले लिया दोनों तरफ में मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, तो इस जीरो एक्स को आगे ले लो लॉग के, और लॉग को अंदर ले सकते हैं इसमें। इसको जी ऑफ एक्स को यही रखो, क्योंकि ये तो लॉग तो इधर है ना, लॉग को बाहर रखो। ये आपका लिमिट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आ जाएगा
जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आगे ले लेना हमने। अब ये देखो कि ये चीज किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है ना, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये लिमिट देखो यार, ये 1 थी हमारी, मतलब जब x से a को अप्रोच कर रहा ना, ये चीज 1 को अप्रोच कर दिया हमारी। तो जब भी ऐसी चीज होएगी हम इसको इस लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x -1 +1, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं ना पड़ा। तो ये हमारा इस फॉर्म में बन गया 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। जब x से a को अप्रोच कर रहा है, ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ x -1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लिमिट हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला लिमिट, ये यही बन रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1, ये 0 को अप्रोच कर रहा है अपॉन सेम थिंग नीचे। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ गई, log a की। g ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ x -1। अब ये log हटाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, हमें तो a निकालना है ना। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये याद रखना अपने एंड रिजल्ट, ये वाला e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ x -1। कोई भी 1/∞ वाली फॉर्म होगी या इसमें कन्वर्टिबल होगी, वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो a के फॉर्मूले से। जैसे यही सॉल्व करना है, e लिमिट x अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x 1/x है, और ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो x ही रह जाएगा ना। तो x कैंसिल करके ऊपर 1 नहीं आ गया। ये समझ आया? सर दोबारा दस्यो। लास्ट वाला फॉर्मूला याद करना बस। क्या सर ये ये सब डिराइव बोल कैसे जाओ? किया वो नहीं समझ आया। सर ऊपरों टॉप हैं? समझाओ, टॉप ते समझाओ डिराइव कितना करा ऊपरों। क्या चीज समझाऊं ये? सर जो शुरू से कराया वो करा दो। यहाँ से हाँ जी सर, बिल्कुल शुरू ये से। तो हमें, ये तो 1/∞ वाली फॉर्म है ना हमारी, ये है। तो जैसे 0 है, ∞, जो भी हमने बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म किया वो सारी लॉग लेके सॉल्व होती है। तो इसका तो फॉर्मूला याद ही कर लो ना, यहाँ हमने लॉग लिया दोनों साइड में, ठीक है। तो इस लिमिट को बाहर ले सकते हैं। मैंने आपको कंपोजिशन फंक्शन में करवाया था ये ना, कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो हम उसको अंदर ले सकते हैं। ये करवाई थी प्रॉपर्टी में। ये देखना, ये जब मैंने अलजेब्रा कराया था ना, उसमें करवाई थी आपको प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी लॉग बाहर है, मतलब ये कंपोजिशन था, ये चीज थी, तो मैंने इसको ये चीज लिख लिया। देखो उल्टा कर दिया ना, इसमें लॉग बाहर था तो लॉग को अंदर लेके लिमिट बाहर कर दी, इसमें लिमिट बाहर थी, फंक्शन को अंदर रखा, लिमिट अंदर कर दी। उल्टा भी तो कर सकते हैं ना फिर। तो ये चीज समझ आ गई अब, ये स्टेप हाँ ये जी समझ आया या सर। नहीं? यस सर। हाँ जी सर। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जी ऑफ एक्स को आगे ले लिया,
लॉग का प्रॉपर्टी है ना, x की पावर m है तो m आगे आ जाता है। बचा यहाँ पे हमारा लॉग फंक्शन ऑफ x। अब लॉग की लिमिट क्या होती है कि जैसे जब कोई चीज x अप्रोचेस टू a है ना, और लॉग के साथ वाली चीज 1 को अप्रोच कर रही है, तो नीचे वही चीज बना के, ठीक है, नीचे वही चीज बना के उसको लिमिट को बंद कर सकते हैं। जब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x अकेला था तो x अप्रोचेस टू है तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है कि एक तो 1 आ जाए और ये चीज 0 को अप्रोच करे। तो एक 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चीज 0 को नहीं अप्रोच करगी लॉग के साथ वाली, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए ये लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है, तो 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है ना, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये लिमिट 1 हो जाएगी मेरी। तो बचा क्या, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, फिर एंटी लॉग ले लिया बस, मतलब ई की पावर कर देंगे जब लॉग हटाएंगे तो ये फार्मूला नहीं बन जाएगा हमारा ये चीज। अब आया समझ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये एप्लीकेशन में आसान होता है, आपको डेरिवेशन में मुश्किल लग रहा है। अभी मैं अप्लाई करूंगा ना इनको क्वेश्चन में, फिर आपको वो आसान ही है। एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा इसकी प्रैक्टिस, सारी सारी चीजों की प्रैक्टिस करा दूंगा, एल हॉस्पिटल रूल की, इसकी और बाकी चीजों के क्वेश्चनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस ही कर लेंगे थोड़ी सी। इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो लिख लो पहले। जैसे मान लो आपको ये सॉल्व करना है, अब इसका एप्लीकेशन देखो बेसिकली ना कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक फार्मूला ये वाला और एप्लीकेशन बस, वो देखो। जैसे ये आपको क्वेश्चन आता है कई बार, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये x प्लस 1 कर दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x उससे भी आ जाएगा, पर हम इसी से ही चलते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, जब ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, अब बताओ, अंदर वाला फैक्टर ब्रैकेट वाला 6। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 0 नहीं है। इनफिनिटी। अभी बताया इनफाइनाइट लिमिट्स कैसे सॉल्व करती हैं जिसमें डिग्री सेम होती है। अभी इनफाइनाइट लिमिट में मैंने ये नहीं बताया कि जब डिग्री सेम होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो किसके इक्वल होती है लिमिट, बताओ। 1 के 1 के इक्वल होएगी 1/1, क्योंकि पावर सेम है तो a0/b0 नहीं आ जाता। हाँ जी सर। आगे समझ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। महक आ गई? आ गई। बाकियों को आ गई? और पावर किसको अप्रोच कर रही है इसकी, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1। मुझे ना डंडा लाना पड़ेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। सर 1 प्लस 4/x। ये किसको अप्रोच करेगी पावर? इनफिनिटी। अकेली पावर इन्फिनिटी को नहीं अप्रोच कर रही, इन्फिनिटी प्लस 4। हाँ जी सर। अभी बात समझ? आ गई। अब ये अप्लाई करना हमने बस इसको, क्योंकि हमें पता लग गया कि 1/, अब इसको सीधा 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1/, इन्फिनिटी 1 तब होता है जब बेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। इसमें ये अप्रोचिंग वैल्यू है तो वो इंडिटरमिनेट बन जाती है फिर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ई ये आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सेम लेनी है, लिमिट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये देखो एप्लीकेशन आसान है इसकी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर बचेगा -5 और नीचे x प्लस 1।
अब इसको -5, इसको भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बना लो। ये आ गया। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? -5x -20 अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी? -5। -5। यस सर। वही a0 अपॉन b0, तो e की पावर -5 आंसर आ जाएगा आपका। बस अब पता लगा ये कैसे अप्लाई करना है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एल हॉस्पिटल रूल, 1/∞, इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और एक आधा छोटा सा टॉपिक कर लेंगे, राइट? तो इसमें अब टॉपिक तो आपके कम ही रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये समझ लेना, 1/∞ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो चलो ठीक है।